हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं इस व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले आशवी और एलिस की हेयर कटिंग करवाने। ये भी वो लोग कभी बाहर नहीं गई है, ये उन लोग का फर्स्ट टाइम है जो वो जा रही हैं बाहर कटिंग करवाने। से पहले भी हम लोग बार्बर को घर पे बुला लेते थे और कटिंग करवा देते थे, और या फिर मैं खुद कटिंग कर देती थी। और इस बार तो मैं कटिंग आशवी एलिस की खुद ही कर रही थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन चल रही है तो कहीं पे ले जाना सेफ भी नहीं था। लेकिन अब जो है ऐसी कंडीशन इन लोगों के बालों की हो गई है कि अब इन लोगों को बार्बर से ही कटिंग करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, देखते हैं, प्रिकॉशंस लेंगे और जाके उनको कटिंग करवा ही लेते हैं बाहर। क्योंकि कब से अवॉइड करते करते मैं भी कटिंग तो कर देती थी लेकिन उतनी अच्छी कटिंग नहीं हो पाती थी। और इन लोगों को इस वक्त एक अच्छी कटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बाल इन लोगों के बहुत अलग अलग तरीके से बढ़ रहे हैं और मतलब अच्छी कटिंग करवानी थी। तो मैंने सोचा कि चलो बार्बर के पास ही चलते हैं और वहाँ पे कटिंग करवा लेते हैं। तो पहले चलिए, पहले आशवी आलिस की हेयर कटिंग करवा लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बार्बर के पास कटिंग करवाने के लिए एलिस की। और ये देखिए एलिस कितना ज़्यादा रो रही है। ये पहले मेरी गोद में मैं लेकर इसको बैठी थी, लेकिन जब वो मेरी गोद में भी बिल्कुल नहीं सेटल हो पा रही थी तो फिर इसके पापा इसको इसकी गोद में अपनी गोद में लेकर बैठे और फिर इसकी जाके कटिंग करवाई। उसमें भी ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। हम लोग इसको लगातार तुमको बोलना थोड़ी मोबाइल ना करवाएंगे, दिखा तुम्हारी रहे कटिंग थे करवाएंगे बस। तुमको तो लेकिन स्कूल इसको जाना है कुछ ना। भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर एट लास्ट वो उंगली अपने टूसने दो, माउथ में जितनी अपनी देर उंगली फिंगर टूसेगी उतनी डाल देर रही चुप तो रहेगी। थोड़ी देर वो ए तब माथा भी देख के चुप करना, थी और उसके बाद ज्यादा ना फिर वो माथे पे रोना करो। स्टार्ट कर दी थी। बहुत मुश्किल से एलिस ने अपने हेयर को कर शेव वो अपने मन से करवाए ही आ हैं। रही हम थी लोग उंगली। को हम बहुत कहेंगे तो नहीं आ रही मुश्किल थी, जब हुई। उसका मन होगा तभी तो उंगली ये डालेगी। देखिए मेरे घर में एक बच्चा है, मालूम क्या करता है वो? जो 3 बच्चे हैं। मेरे साथ एक बेटा है, वो क्या करता है? मशरूम कटिंग और यहाँ बता पे दिया। बस आशवी की हेयर कटिंग होना स्टार्ट हो गई थी। आशवी भी लगातार मोबाइल देख रही थी और उसमें भी हम लोग आशवी की ये तो बहुत लगातार समझदार तारीफ लड़की है कर मेरी। रहे थे गुड गर्ल है बहुत। कि हाय हाँ कर दे आशवी अच्छे से। बहुत गुड हाय गर्ल है। तब हाय। जाके आशवी अपनी कटिंग करवा रही थी। लेकिन आशवी भी थोड़ी देर तक पर शांति से बहुत आइस करती करवाती हैं, उसके बाद है। उन्होंने भी रोना स्टार्ट कर दिया था। तो दोनों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया कटिंग मतलब बेटी करवाने में। तो आप जैसे मतलब बेटी देख रहे हैं ये आशवी की कटिंग हो रही है। अच्छा, ये चॉकलेट खाएगी। एलिस चॉकलेट खाएगी। एलिस एलिस चॉकलेट खाएगी मेरी। ओह वाओ। Penny actually very good girl. Actually very good girl and Alice is very bad girl. Animals वाला सॉन्ग है। बता दो अंकल को नहीं आता बेटी। सो गाइस, ये देखिए आशवी की हेयर कटिंग हो गई है। हम लोग वहाँ से आ गए थे वहाँ बार्बर के पास से, और फिर उसके बाद हम लोगों ने हन्नू कर ली है ना आशी? आपने हन्नू करी? कर ली है। हम लोगों ने हन्नू कर ली है क्योंकि आशवी आलिस के हेयर्स बहुत ज़्यादा सब स्टिक हो गए थे और मेरे भी पूरे स्टिक हो गए थे, पूरे कपड़ों में हो गए थे, क्योंकि एलिस कटिंग करवाने के बाद मेरे पास आके बिल्कुल चिपक गई। तो वो सारे मेरी बॉडी में भी लग गया, तो मुझे भी दोबारा नहाना पड़ा। तो बस गाइस, ये देखिए आशवी की हेयर कटिंग। आशवी के हेयर्स कितने छोटे छोटे हो गए ना। आशवी, अपने हेयर्स दिखा दो सबको, अपने हेयर्स दिखा दो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब तो आशवी पोनी नहीं बांधेगी, सिर्फ अपने हेयर्स को ऐसे कोम कर लेगी ना। आशवी, आपको पोनी बांधना पसंद है कि हेयर कोम करना? पोनी बांधना नहीं पसंद? नहीं पसंद। आशवी को पोनी बांधना नहीं पसंद, इसीलिए हम लोगों ने आशवी की हेयर कटिंग करवा दी ना। ये देखिए एलिस को तो हम लोगों ने पूरा ही उसके हेयर शेव करवा दिए हैं। उसको पूरा हम लोगों ने मुंडा ही करवा दिया है, मुंडा मुंडा सा। से हाय, हाय एवरीवन। हाउ एलिस, सबको फ्लाइंग किसी कर दो एलिस। आहा, फ्लाइंग किसी एंड नमस्ते कर दो सबसे एलिस। नमस्ते। वेरी गुड। आशी, आप भी नमस्ते कर दो। अरे वाह, फ्लाइंग किस।
सो गाइज बस यही है, हम इन दोनों ने नहा लिए हैं। अब एलिस थोड़ा सा सोने के लिए रो रही है क्योंकि वो थक गई है इतना ज़्यादा वहाँ पे रो रो के। इसने हेयर कटिंग करवाई है और वो बहुत ज़्यादा थक चुकी। आज मम्मा बनाने वाली हैं जिमीकंद का अचार, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और वो अचार गाइज बहुत यमी होता है खाने में, तो आप उसकी फुल रेसिपी को देखिएगा और अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आइए पहले मैं इन लोगों को सुला देती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ जिमीकंद का अचार कैसे बनता है। ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। वैसे जिमीकंद का अचार अलग तरीके से बनता है, लेकिन ये वाला बिल्कुल अलग तरीके से बनता है। तो आप इसको ज़रूर देखिए और ज़रूर अपने घरों में ट्राई करिए। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं जिमीकंद का अचार, जिसको सूरन भी कहते हैं। और उसको हम लोगों ने क्या किया है, कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस करने के बाद हम लोग उसमें नमक और हल्दी लगा के उसको हम लोगों ने 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। और जब उसमें से कुछ एक्स्ट्रा पानी छूटा था नमक को लगाने के बाद, तो उसको हम लोगों ने हाथ से अच्छे से दबा के निकाल दिया था सारा पानी। और उसके बाद वो कुछ ऐसा था। उसके लिए फिर उसके बाद हम लोगों ने लिया यहाँ पे अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, और उसको हम लोगों ने मिक्सर ग्राइंडर में ऐसा कुछ पीस लिया। हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा ही पेस्ट बनाना है। और यहाँ पे फिर हम लोग कढ़ाई में ऑयल, सरसों का तेल, इसको गरम कर रहे हैं। और इसको अच्छे से हम लोगों ने गरम कर लिया, पूरा पका लिया है, ताकि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हट जाएं। और हमारे घर में लोगों को अचार में कच्चा तेल नहीं पसंद है, तो इसलिए हम लोग इसमें कभी भी अचार बनाते हैं तो उसमें पकाकर तेल डालते हैं। और यहाँ पे हम लोग उसमें जिमीकंद में डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, फिर हम उसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। आप इसको लाल मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और फिर उसमें हम डाल रहे हैं हींग और अजवाइन, ये दोनों चीज़ें हम उसमें ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे नमक, और नमक हमको उस अकॉर्डिंग ही ऐड करना है, क्योंकि हम पहले भी इसमें हल्दी और नमक लगा चुके थे। तो नमक आपको बैलेंस करते हुए डालना है, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है। और हम लोग इसमें एक पाउडर ऐड करेंगे जो कि हम लोगों ने अपने घर में तैयार किया है। उस पाउडर में हम लोगों ने पीसा है मेथी, सौंफ और कलौंजी। इसको पीस के हम लोगों ने एक पाउडर तैयार किया है, उस पाउडर को हम लोगों ने ऐड कर दिया है। बस फिर उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं कुछ मस्टर्ड सीड्स, और उसमें हम डाल देंगे ऑयल भी हमारा डाल देंगे। और इसके बाद हम लोगों ने इस ऑलमोस्ट ये 1 किलो तक का जिमीकंद है, तो इसमें हम 250 ग्राम तक नींबू का रस डालेंगे। और बस इन सबको हम मिक्स कर देंगे और हमारा अचार रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा अचार बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, और आपको देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा, इस अचार की रेसिपी को। और बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आपसे मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।